3-4 ज्योग्राफीज में ही आप देख सकते हैं, जो कि हम भी देख रहे हैं। तो मिस्टर गोयनका, क्योंकि आपका जो एग्रेसिव केपेक्स की मैं बात कर रहा था, 1200 1250 मेगावाट कैपेसिटी मौजूदा है आपकी, 2022 तक आपने कहा था कि इसे 7000 मेगावाट तक लेके जाएंगे। जिस तरह की कोल लिंकेजेस को लेके इश्यू आ रहे हैं, क्या इस टाइम पे टारगेट्स, आर यू स्टिल स्टिकिंग टू दोस टारगेट्स, या अभी एक शेकी ग्राउंड पे नजर आ रहे हैं? नहीं, शेकी ग्राउंड्स पे तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। देखिए, हमारी कंपनी ऐसी कंपनी नहीं है जो एक स्पेक्युलेटिव पोजीशन लेगी कोई भी चीज़ पे। हमने कोई भी ऐसी एक्सपेंशन नहीं की है जहां पे हमें अश्योर्ड कोल सप्लाई या अश्योर्ड मार्केट नहीं हो। वी आर अ लिटिल कॉशियस, वी हैव बीन कॉशियस, एंड सो हमारी प्लान्स एग्रेसिव हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर ये हम जब ही करेंगे जब हमें कोयला मिलेगा। जैसे साउथ अफ्रीका में एक कंपनी है जिसके के पास 750 मिलियन टन की कोल माइन है। उसमें अब हम सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर हो गए हैं। उनसे ऑप्टिक एग्रीमेंट भी हमने साइन कर लिए, जो हमने लास्ट ईयर किया था। और हमारे पास ऑप्शन है कि हम शेयर होल्डिंग फर्दर इंक्रीज करेंगे। तो आगे बढ़कर वो एक पोटेंशियल सोर्स है कोयला का, और उससे उम्मीद है कि 2014-15 में कोयला उत्पादन चालू हो जाएगा। ओके मिस्टर गोयनका, दैट इज वन ऑप्शन, वी आर परस्यूइंग अदर ऑप्शंस एज वेल। चलिए मिस्टर गोयनका बने रहिए हमारे साथ। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं, ये कंपनी यानी कि CESC का मार्केट कैप 3800 करोड़ रुपए का है। प्रमोटर्स का इस कंपनी में 53% के आसपास का हिस्सा है, और इस साल यानी कि जनवरी से लेकर अब तक इस काउंटर ने आपको 45% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। और न्यूयॉर्क कंपनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ बने हुए CESC के वाइस चेयरमैन मिस्टर संजीव गोयनका। लेकिन इस टाइम पे आपकी स्क्रीन पे एक फ्लैश चल रहा है, वहां पे नजर डालिए। जो KG-D6 के निवेश और डेवलपमेंट प्लान पर बैठक चल रही थी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के लोगों के, रिलायंस इंडस्ट्रीज और DGH के बीच में, वो अब खत्म हो गई है। लेकिन स्टॉक अभी भी पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ, जिस तरह के आउटकम्स हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, करीब 0.25% के आसपास तक की बढ़त यहाँ पर। मिस्टर गोयनका, सबसे पहले अब फोकस करना चाहूंगा जो हाल में नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में पावर फेलियर हुआ था। आपकी कंपनी हाईलाइट में रही थी क्योंकि खबरें आई थी कि कोलकाता में टोटली अनअफेक्टेड रहा था इस पावर फेलियर से। व्हाट सेव्ड द डे फॉर CESC, सर? We have invested a lot of money in our distribution network, in the system, and ये isolators होते हैं जो कि बहुत हाईटेक चीज़ होती है जिससे आप सिस्टम को आइसोलेट कर सकते हैं। और हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन टीम है वो बहुत ही सतर्क और बहुत ही एक कॉम्पिटेंट टीम है। तो दे आर फुली इक्विप्ड टू हैंडल दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, एंड in a situation like this where there was a crisis, they rose up to the occasion and they handled it very well. Okay. The decisions have to be made on split seconds, and so it has to be very qualified, very trained, very experienced people on the job. And it has to be round the clock, because you don't know when a crisis like this hits you. So I think I feel very proud of my team that we should congratulate them, to the occasion and they delivered. सर इंटरेस्टिंगली, अब तक जो हम केपेक्स की बात कर रहे थे, आपके थर्मल या फिर कहें कोल फायर्ड प्लांट्स का ये केपेक्स था। लेकिन हाल में आपने एक घोषणा करी थी कि आपने इंडियाबुल्स ग्रुप के 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को एक्वायर करा है। करीब 146 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स थे। क्या रैशनल था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को आपने एक्वायर करा? क्या इसके पीछे बेसिक मोटिव था कि कोल की अवेलेबिलिटी को लेकर दिक्कतें हैं और आप अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि आप सोलर में भी कहीं ना कहीं एक्सपैंड कर रहे हैं? जी, क्लियरली एक तो रिन्यूएबल्स में फोकस थोड़ा बहुत डालना ज़रूरी है। ये एक सरकार के तरफ से भी एक रिक्वायरमेंट है और हमारी भी बोर्ड की भी एक डायरेक्शन है। दूसरी चीज़ ये है कि कोयला की अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती जा रही है और आगे चल के it will not be openly available. So therefore we have to get into other forms of fuel. And hydroelectric is clearly an area. We already had a project for about 94 megawatts in Arunachal. Okay. And with this, our portfolio goes up to almost 250 megawatts, and we will expand further in this space. So we want to build up a portfolio of about 1,000 megawatts in hydro.
We want to build up a portfolio of about 500 megawatts in wind. Okay. And हमारी अभी एक जैसलमेर में हमने जमीन ली है, काम चालू कर रहे हैं एक 50 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट पे। ओके सर, मैं एक और इंटरेस्टिंग एरिया, क्योंकि मैं कह रहा था आपकी कंपनी रिटेल में भी ऑपरेशन करती है। मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं कि स्पेंसर्स रिटेल के नाम से ये कंपनी, इस कंपनी का एक आर्म वहां पे ऑपरेशनल है। सर, सबसे बड़ा फॉरमोस्ट क्वेश्चन, क्योंकि एक ड्रैग इस टाइम पे आपकी फाइनेंशियल्स पे, आपकी बैलेंस शीट पर, सब जानना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट स्पेंसर्स रिटेल कब तक प्रॉफिटेबल होता हुआ नजर आएगा? देखिए, स्पेंसर्स की परफॉर्मेंस बहुत हद तक सेटिस्फैक्ट्री है, और आप यदि पिछले 4 क्वार्टर्स देखेंगे तो स्टेडी ग्रोथ होती रही है। 800 रुपए स्क्वायर फुट की सेल थी क्वार्टर 1 लास्ट ईयर में, जो क्वार्टर 1 इस साल में 1200 रुपए पर स्क्वायर फुट की सेल्स है। लगभग 40-43% ग्रोथ है ऑन सेल्स पर स्क्वायर फुट, जबकि मोस्ट अदर स्टोर्स एंड मोस्ट अदर रिटेल फॉर्मेट्स हैव एक्चुअली श्रंक। सर, लेकिन आपके इंटरनल कैलकुलेशंस के हिसाब से ये प्रॉफिटेबल कब तक होगा? देखिए, मुझे लगता है कि और साल से 1.5 साल और लगेगा जब तक ये हमें कंप्लीट इन द ट्रूएस्ट सेंस ऑफ द वर्ड हम ब्रेक इवन तक पहुंचेंगे। ओके, साल 1.5 साल में शायद ये ब्रेक इवन होता हुआ नजर आए, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि जल्दी एफडीआई रिटेल में आता हुआ नजर आएगा। और एनालिस्ट ज्यादातर स्पेंसर्स रिटेल पे काफी बुलिश हैं कि एक बड़ा कंटेंडर होगा जिसको काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। आपसे समझना चाहता हूं, क्या आप स्काउट कर रहे हैं अपनी कंपनी में एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स, और किसी से आपकी बातचीत चल रही है सर इस समय, इन एंटिसिपेशन की एफडीआई आता हुआ नजर आएगा जल्द? हमारी रिटेल को कमिटमेंट और रिटेल में कमिटमेंट लॉन्ग टर्म है। हमारी ये कोई इंटेंशन नहीं है कि हम एग्जिट करें, और ना हम एग्जिट करेंगे। वी आर लॉन्ग टर्म प्लेयर्स एंड वी विल बी इन दिस स्पेस क्लियरली। वी हैव स्पेंट टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मनी इन बिल्डिंग द बिजनेस, एंड वी हैव अ वेरी फोकस्ड, वेरी लॉन्ग टर्म इंटेंट ऑफ बीइंग इन रिटेल। तो एफडीआई आएगी तो मुझे ये लगता है कि कंसोलिडेशन ऑफ बैकएंड हो सकता है, और कंसोलिडेशन ऑफ बैकएंड होगा। बैकएंड के साइड में बेस्ट प्रैक्टिसेस आएंगे, और वहां पे स्पेंसर्स को फायदा हो सकता है यदि हम बैकएंड कोई इंटरनेशनल प्लेयर के साथ कंसोलिडेट कर लें। पर हम स्पेंसर्स बेचेंगे नहीं, ये क्लियर है। ओके सर, ऑन दैट नोट वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोकस करेंगे खासतौर पर कंपनी के फाइनेंशियल्स पर, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज हमारे रडार पे है सीईएससी और इस कंपनी के वाइस चेयरमैन मिस्टर संजीव गोयनका हमारे साथ बने हुए हैं। सर, हमने आपके कारोबार में पावर और रिटेल की बात करी, लेकिन हाल में आपके ग्रुप ने रियल एस्टेट में भी वेंचर करा है, जहां पे आप एक मॉल डेवलप कर रहे हैं करीब 3-3.5 एकड़ के आसपास की जमीन पर। मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये मॉल कब तक रेडी हो जाएगा और किस तरह का रेवेन्यू जनरेशन पोटेंशियल आपको नजर आता है? ये हमारी एक जमीन थी जो कि एक रकम से नॉन परफॉर्मिंग एसेट थी। 3 एकड़ की ज़मीन थी, और इसमें ये टोटल 7 लाख स्क्वायर फुट की डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, जो कि मुझे उम्मीद है कि अप्रैल मई तक कंप्लीट हो जाएगी, अप्रैल मई 2013। एंड ये एक लग्जरी मॉल होगी। इसमें बहुत से इंटरनेशनल ब्रांड्स जो कि प्रतिष्ठित हैं ईस्टर्न इंडिया में फर्स्ट टाइम आएंगे, और रेंटल्स भी अच्छी खासी मिलेगी। तो इसमें एक पोटेंशियल रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रांग है, पर मोर देन दैट इट इज a first for Eastern India. It is a first for Calcutta. There is no luxury mall which exists in this part of the country. It is a mall which is built to complete international specifications and standards. The architects are from UK. The mall planners are from Dubai. The lighting consultants are from San Francisco. So we've really engineered the mall very, very strongly, and we are very confident of the product. ये एक वन ऑफ था, क्योंकि आपकी एक एनपीए जमीन थी, तो एक मॉल डेवलप कर रहे हैं, आप इस फील्ड में उतरेंगे नहीं बिग टाइम इस कंपनी के अंडर एटलीस्ट? ये पॉसिबिलिटी है। अभी तक हमने पूरे रकम से निर्णय नहीं लिया है कि ये वन ऑफ होगा
ये एक सर एक आखिरी sector सवाल, होगा। ओके सर एक आखिरी सवाल, पिछले 4 सालों में आपकी कंपनी की टॉप लाइन 14% और मुनाफे में 12% के आसपास की ही बढ़त देखने को मिली है। लास्ट साल 4 साल के सीएजीआर की बात कर रहा हूं। अब आप जब कह रहे हैं स्पेंसर्स अगले 1-1.5 साल में प्रॉफिटेबल हो जाएगा, एग्रेसिव केपेक्स आपकी कंपनी ने शेड्यूल कर रखा है, प्लान कर रखा है, रियल एस्टेट को आप मोनेटाइज कर रहे हैं, अगले 3 से 5 साल में एक स्टेक होल्डर जानना चाहेगा किस दर से ये कंपनी ग्रो करती हुई नजर आएगी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं देना चाहूँगा, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ हमारी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में। एक रकम से सेल्फ अश्योर्ड हूँ, क्वाइटली, कॉन्फिडेंटली, कि कंपनी विल कंटिन्यू टू डू वेल एंड होपफुली इन द फ्यूचर इवन बेटर देन द पास्ट। ऑन दैट नोट मिस्टर संजीव गोयनका, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। ये थे सीईएससी के वाइस चेयरमैन जो कंपनी के कारोबार, कंपनी की योजना और कंपनी के फाइनेंशियल्स पे हमसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन न्यूयॉर्क कंपनी में वक्त हो चला एक ब्रेक का, आगे लेकर आएंगे आखिरी सौदा। नमस्कार।